खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। दिल्ली में मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल मजबूती के साथ चुनाव प्रचार में लग गए हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाते हुए जनता के बीच उतार चुके हैं। उनकी तैयारियों को और मजबूत करने के लिए सीमापुरी विधानसभा में पन्ना प्रमुख कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन गगन सिनेमा स्थित राजमहल बैंक्वेट हॉल में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रयागराज से विधायक सिद्धार्थ नार्थ, संबल लोकसभा पूर्व सांसद सत्यपाल सैनी, विधानसभा संयोजक धर्मवीर नागर, कमलकांत, सीमापुरी भाजपा विधायक प्रत्याशी रिंकू दीदी, उत्तर पूर्वी लोकसभा विस्तारक खेमानंद जोशी, जिला महामंत्री दुष्यंत वर्मा, ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष सोमपाल पांचाल, निगम पार्षद वीर सिंह पवार, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष राहुल पंडित, मंडल अध्यक्ष विशाखा अग्रवाल, संजीव अरोड़ा, सुषमा बाधवा, कार्यक्रम संयोजक चक्रेश अग्रवाल, नंदनगरी मंडल महामंत्री कपिल अग्रवाल, महिपाल शेखावत, महिला मोर्चा अध्यक्ष अरुणा जी के साथ सही पन्ना प्रमुख भारी संख्या में एकत्रित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर भारत माता के चित्र और स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि विधायक प्रत्याशी पन्ना प्रमुखों के साथ सभी कार्यकर्ताओं पर फूलों की बरसा कर उनका अभिवादन किया, तो वहीं कार्यकर्ताओं ने भी जय श्री राम के जय घोष से वातावरण को और उत्साहित बना दिया। कार्यक्रम में पहुंचे गणमान्य अतिथियों का भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया गया, तो तीनों मंडल अध्यक्षों के साथ विधानसभा प्रभारी धर्मवीर नागर और पूर्व मंडल अध्यक्ष विकास हांडा ने प्रत्याशी रिंकू दीदी को पटका पहनाकर उनका प्रत्याशी बनाए जाने पर अभिवादन भी किया। मुख्य वक्ताओं ने मंच के माध्यम से सही पन्ना प्रमुख कार्यकर्ताओं को चुनाव किस रणनीति के तहत लड़ना है और जीतना है और छोटी से छोटी जानकारी देते हुए बताया कि इस बार सीमापुरी विधानसभा में पहला कमल का फूल भारी मतों से खिलाकर प्रधानमंत्री मोदी जी की झोली में डालकर दिल्ली में 26 साल का सूखा खत्म करके दिल्ली में भाजपा सरकार लाने का काम करेंगे। कार्यक्रम में पहुंचे गणमान्य अतिथियों के साथ सभी ने चुनाव की रणनीति को लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। देखिए, पन्ना प्रमुख एक पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो एक प्रथम सैनिक होते हैं वो होते हैं और इनकी जिम्मेवारी बहुत बड़ी होती है और उन्हीं के कारण आज भारतीय जनता पार्टी अन्य चुनाव जो आपने देखे हैं जहां पे पन्ना प्रमुख वाला हमने एक फॉर्मूला इस्तेमाल करा है, वहां पे हम लोग को जीत मिलती है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो या अन्य चुनाव हो। तो दिल्ली में भी किया जा रहा है और इसका रिजल्ट अच्छा आएगा क्योंकि ये घर घर जा जाके मिलते हैं, वोटर से मिलते हैं और उसके बाद उनसे एक संबंध भी बनता है और इसलिए एक व्यक्ति का जब संबंध बनता है तो पन्ना प्रमुख की जो आवश्यकता है और उनकी वोटर की जो आवश्यकता होती है उसको वो पूर्ण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली में परचम लहराने वाला है, वो आज आपने इस बैठक में जन सैलाब को देखा, जो खुशी का माहौल था, तो निश्चित रूप से कमल खिलने वाला है। देखिए, ये कामकाजी बैठक थी, जैसे कि इसका नाम ही पन्ना प्रमुख सम्मेलन था। हमारे भारतीय जनता पार्टी में ये बहुत अच्छा है कि बहुत सारे कार्यकर्ता हैं और सबसे नीचे मतलब माइक्रो मैनेजमेंट किया हुआ है कि एक एक पन्ने पे भी हम लोगों ने अपने अध्यक्ष चुन रखे हैं। आज उन्हीं की बैठक थी और उनको उनके काम गिनाए गए कि आपको क्या करना है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमारे सारे शीर्ष नेतृत्व आए और धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने सारे पन्ना प्रमुखों का भी, जिन्होंने इतना जोश और इतना इंटरेस्ट दिखाया और इतना जोश दिखाया कि इस बार वो कमल खिलाने वाले हैं 5 तारीख को और घर घर जाकर वो कमल के लिए वोट मांगे, ऐसे आश्वासन उन्होंने हमें दिया है। कि गाली गलौज पार्टी, मैं तो कह रही हूँ उल्टा है। पहले भी उन्होंने शीला दीक्षित की फोटो लगाई थी, वो भी गलत था। एक भी किसी और पार्टी का कोई आदमी जेल गया क्या? केवल आम आदमी के विधायक जेल गए। अभी एक भी आप मुझे बता दीजिए दिल्ली का कौन सी दूसरी पार्टी का विधायक जेल गया? वो कुछ भी कहते हैं, कुछ भी, उनके पास जो टैक्स पेयर का पैसा है ना, केवल अपना चेहरा चमकाने के लिए। आज उन्होंने ये कहा है कि गाली गलौज, एक भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी शीर्ष नेतृत्व का आप बता दीजिए कहाँ गाली देते हैं? मतलब थोड़ा तो शिष्टाचार होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन आते हैं और चले जाते हैं, मगर आपको अपना शिष्टाचार नहीं भूलना चाहिए। चुनाव है, कोई कुछ भी कह सकता है, मगर मैं इतना जानती हूँ कि सीमापुरी का चुनाव बहुत ही शिष्टाचार से लड़ा जाएगा।
मैं अपनी वादा कर रही हूँ, दूसरी पार्टी क्या करेगी मुझे नहीं पता। मैं बहुत सभ्य घर से आती हूँ। मेरे पिताजी आप जानते हैं बहुत ही ईमानदार और कर्मठ रहे। मुझे उनका नाम कहीं भी नीचा नहीं करना है, मुझे अपने समाज का नाम नीचे नहीं करना है, मुझे अपनी पार्टी का नाम नीचे नहीं करना है। तो इसलिए मैं कोई गलत शब्द यूज नहीं करूंगी। मैं अपना प्रॉमिस कर रही हूँ। रिंकू दीदी कितनी जरूरी है? वो जनता को संगठन का हिस्सा है। हमारा जो माइक्रो मैनेजमेंट है उसका एक सबसे छोटा पद है पन्ना प्रमुख, और पन्ना प्रमुख महत्वपूर्ण है। उसी के बदौलत आदरणीय सिद्धार्थनाथ जी ने बताया आपको, हमने 3 राज्यों में सरकार बनाई जहां लोगों को लग नहीं रहा था। बड़े बड़े साइंस जो राजनीतिज्ञ हैं वो ये कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार नहीं आ रही, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो। लेकिन हम इस माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए वहां जीते हैं और यहाँ भी जीतेंगे। और दिल्ली में 45 सीटें भाजपा की आएंगी और सबसे पहले सीमापुरी विधानसभा का रिजल्ट भाजपा के पक्ष में होगा। यही मेरा कहना है। भारत माता की जय। आज सीमापुरी विधानसभा का पन्ना प्रमुख सम्मेलन आप सब लोग देख रहे हैं। काफी देर से आप जो है इसे लाइव चला रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पन्ना प्रमुख कितना उत्साह है। और पन्ना प्रमुख हमारी रीढ़ की हड्डी है जो अपने 10-15 घरों का जुम्मा लेकर एक एक वोट को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवाएगा। और यहाँ से हमारी बहन रिंकू दीदी विधायक बन चुकी है। मैं तो उन्हें पहले घोषणा कर रहा हूँ, पहले ही मैं घोषणा कर चुका हूँ। तो हमारी रिंकू दीदी विधायक यहाँ से बन के जाएंगी। और सीमापुरी पहला जो सीमा लगी हुई है उत्तर प्रदेश से, सीमापुरी से विधायक रिंकू दीदी जाएंगी तो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी। ये हम अभी से ही वादा करते हैं और संकल्प लेकर हमारे पन्ना प्रमुख यहाँ से जा रहे हैं। हम एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवाएंगे। जय श्री राम। अपनी अपनी रणनीति होती है, हमारी पार्टी की रणनीति है। आज हम सब पन्ना प्रमुख पूरी विधानसभा के साथ में बैठ करके योजनाबद्ध तरीके से उनको समझाया कैसे हमने काम करना है। निश्चित तौर पर सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र और वहाँ के कार्यकर्ताओं को जो उत्साह देख के लगता है तो भारतीय जनता पार्टी सीमापुरी विधानसभा जीत रही है, अच्छे मार्जिन से जीतेगी। और कार्यकर्ताओं का भी बड़ा उल्लास था, उत्साह था। और जो हमारे नेता माननीय सिद्धार्थ सिंह जी ने बड़ा सूक्ष्म रूप से कार्यकर्ताओं को समझाया कि हमने क्या काम करना है, वही हमारा रण है। इस रण में कोई भी कार्यकर्ता शिथिल न रहे, उसकी ऊर्जा आज यहाँ पर भरी गई है। सभी हमारे वरिष्ठ नेता बौसा रंजिता जी और सब लोग आए हुए हैं उत्तर प्रदेश से, बाबा काशी विश्वनाथ की धरती, प्रयागराज की धरती से आए हुए हैं। निश्चित तौर पर आज हमें यहाँ पर उनका आशीर्वाद मिला और भारतीय जनता पार्टी सीमापुरी विधानसभा जीत रहे, अच्छे मार्ग जीत रहे। आम आदमी पार्टी से है और निश्चित तौर पर जिस तरह जिसका जन्म यहाँ हुआ था और जिस उद्देश्य से उन्होंने झुग्गी वालों को बोला था कि मैं 11 दिन तक भूख हड़ताल में बैठा हूँ, केक मेरे हाथ में है, जब केक आ जाएगा सब मिल बांट के खाएंगे। तो केजरीवाल साहब शीश महल चले गए और इन लोगों को पानी के लिए तरसाया, बिजली के तरसाया, सीनियर सिटीजन पेंशन के तरसाया। ये सब जवाब देने के लिए बैठे हुए सुंदर नगरी के सब कलेक्टर भाई बहन, सभी धर्मों, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, सब तैयार बैठे हुए पूरे समाज के समाज कि कब 5 तारीख आएगी और परिवर्तन ला के दिखाएंगे और केजरीवाल को छठी का दूध दिखाएंगे। देखिएगा, पार्टी ने हमारी पार्टी की एक विचारधारा है, वो नीचे से चलती है। पन्ना प्रमुख पार्टी की इकाई है, लेकिन मैं इसको पन्ना प्रमुख ना कह करके पार्टी के प्राण प्रमुख कहता हूं, क्योंकि पार्टी में यहीं से प्राण आते हैं, यहीं से जान आती है और यहीं से सरकारें बनती है। कोई टिप्स की बात करें पन्ना प्रमुख को जैसे बताइए तो कुछ क्या याद रखे जो सबसे पहले? देखिएगा, पन्ना प्रमुख का जो प्रमुख कार्य है वो अपने पन्ने को लेकर के, उस पन्ने में 60 वोट है और 60 वोटों की चिंता करते हैं और 60 वोटों में उनका प्रयास रहता है कि पार्टी के लिए कम से कम 40 से 50 वोट पड़े। ऐसा पन्ना प्रमुख इसलिए नियुक्त किया जाता है। आपके बीच रिंकू दीदी को कैंडिडेट बनाया गया, तो कितनी कैंडिडेट के तौर पर ये काम करेंगे? देखिएगा, रिंकू दीदी आज का चेहरा नहीं है, पुराना चेहरा, लोग जानते हैं। रिंकू दीदी काम में विश्वास करती है और जिस केजरीवाल की आप बात करते हैं ना, उस केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए, शर्मसार होना चाहिए। और रिंकू दीदी से कई बार जो है ना आकर के सीख लेनी चाहिए। जिस प्रकार से उसने महिला का अपमान किया, स्वाति मालीवाल को अपने घर में बैठा कर पीटा गया, निश्चित रूप से सीमापुरी विधानसभा की 50% मात्र शक्तियां उस प्रकरण को जानती है। और आने वाली 5 तारीख को उस सारी घटनाक्रम को याद करते हुए रिंकू दीदी को सारा का सारा वोट वो महिला करने वाली है, क्योंकि जहां नारी का सम्मान नहीं वहां कुछ भी नहीं। मेरे मंडल में पन्ना प्रमुख का सम्मेलन पूरी सीमापुरी विधानसभा का ही हुआ और पन्ना प्रमुख हमारे पार्टी का प्रथम कार्यकर्ता होता है, जो कि आज हम
इस तक पहुंच चुके हैं और निश्चित आज हमारी जीत तय हो चुकी है। राजेश लिलोटिया जी रहते नहीं है, यहाँ के रहने वाले नहीं। वीर सिंह दिगान जी को संगठन, हमारा संगठन तो नकार चुका ही था, लेकिन जिस संगठन से वो आए वो नकार चुका, जनता उन्हें 10 साल पहले से ही नकार चुकी। तो जब अब वो उनको जनता नकार चुकी तो अब कैसे मानेगी। और जिस पार्टी में वो आज पहुंचे उस पार्टी की उन्होंने कार्यकर्ता को मारने की उन्होंने कोशिश करी, जिसके हत्यारे वो इस पार्टी आम आदमी पार्टी की नींव रखी गई सीमापुरी विधानसभा से, जो कि आज वो नींव हिल चुकी है और 5 तारीख को हम इसका परिणाम दिखाएंगे। पन्ना प्रमुख बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है भारतीय जनता पार्टी की। एक पेज वोटर लिस्ट का, एक पेज उसका एक प्रमुख, यानी उसके ऊपर जितने वोट हैं उनका वो प्रमुख है, अध्यक्ष है, और उस अध्यक्ष को उस पेज के सारे वोट्स को उस दिन डलवाना है जिस दिन वोटिंग होगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, इतना मतलब कोई पार्टी ऐसा काम सोच भी नहीं सकती जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि एक पेज का भी एक प्रमुख बना दिया है। लोग एक ब्लॉक का प्रमुख नहीं बना पा रहे बाकी पार्टीज, और हमारी पार्टी ने एक पेज का भी प्रमुख बना दिया है। तो पहले तो क्लैपिंग होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इतनी जमीनी स्तर पर काम कर रही है, इतने कार्यकर्ता है उनके पास कि प्रत्येक पेज पे भी कार्यकर्ता है। बात करें कैसा कैंडिडेट और जनता के बीच की कैसी छवि है? कैंडिडेट बहुत अच्छी है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर टिकट किसी को दी है ना तो इसीलिए दिया है कि वो बंदा पार्टी की नजरों में बहुत ही बढ़िया छवि वाला बंदा है, इसीलिए पार्टी ने उसको टिकट दिया। जितने भी कैंडिडेट उतरे हैं, मार्जिन कितना रहने वाला है? भारतीय जनता पार्टी के तीनों मंडल अध्यक्ष और जिले का जो नेतृत्व है उसने यहाँ साबित कर दिया सीमापुरी विधानसभा के अंदर कि हम इस सीमापुरी विधानसभा को भारी मतों से जीतने वाले हैं। क्योंकि जो भी कैंडिडेट आ रहा है यहाँ पर, या तो छोड़कर भागकर आ रहा है कहीं से या करोल बाग से आ रहा है, क्षेत्र के लोगों को जनता जानती है ना। जनता जो है अपनी समस्याओं को लेकर क्षेत्रीय उम्मीदवार के पास जाएगी, और क्षेत्रीय उम्मीदवार के नाते यहाँ पर रिंकू दीदी सबसे बेस्ट उम्मीदवार हैं, और सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद जिन्होंने इस सफल आयोजन को किया। पन्ना प्रमुख भारतीय जनता पार्टी एक जमीनी स्तर से उठा हुआ कार्यकर्ता है जो जमीन पर काम करता है, एक एक के घर जाता है। हाँ, रूटना बनाना सब पार्टी में चलता है, कहीं ना कहीं रूटता है, कोई मनता है, उसे बाद में मनाया भी जाता है। वो अपना वोट देने जाता है तो कमल का ही बटन दबाता है, वो किसी और के पास नहीं जाता। क्या मुद्दे रहने वाले? हमारे मुद्दे सबसे पहले रहता है केजरीवाल का सबसे बड़ा झूठ, जमुना की सफाई करेंगे। 8.5 करोड़ रुपया उन्होंने ले लिया, लेकिन जमुना की किसी भी स्तर पर सफाई नहीं की, जिससे कि पूर्वांचल के लोगों को बहुत ही दुर्गति का सामना करना पड़ा है। इसकी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे को भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए, जिससे जमुना स्वच्छ हो सके। मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू, ये इसलिए गाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक